अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक देख लीजिए, जनरल नॉलेज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं आपके पीएफएस का सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए और यहाँ पर देखिए आपके पीएफएस में कितने चैप्टर आ रहे हैं। टोटल चैप्टर है हमारे 18 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं हमारे टोटल पीएफएस के? टोटल चैप्टर है हमारे 18। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमने 4 करा दिए, पार्ट 2 में हमने 8 तक कंप्लीट कर दिया, इसमें भी 4 चैप्टर। फिर उसके बाद पार्ट 3 हमने कराया था, उसमें हमने कितने चैप्टर कराए? 9 to 13। ठीक है, तो इसमें भी हमने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4। इसमें हमें कितने करने हैं? 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये हमें 5 चैप्टर करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें 5 चैप्टर आज हमें इसमें करने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 ओपन करिए, पेज नंबर 18, ऑल अराउंड इंडिया। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर 18 ओपन कर लिए। अब पेज नंबर 18 पे देखिए, यहाँ पर टॉप पर हमें क्या लिखना है? हर बार की तरह पार्ट का नेम और डेट लिखनी है। डेट किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की। यहाँ पर पार्ट 4 लिख लिए, ऑल अराउंड इंडिया, इंडिया के चारों तरफ। रीड ईच सेट ऑफ क्लूज एंड नेम द इंडियन स्टेट। अब ये कुछ क्लूज दिए हैं, उनके हिंट दी हुई हैं। अब आपको मतलब जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत हिंट दी है आपको। ठीक है, एक तरह का मतलब इशारा किया गया है कि उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दी, उसकी हिंट दे दी, मतलब कि आपको अब बताना है ये कौन सी स्टेट की बात हो रही है। साबरमती आश्रम, जहाँ पर साबरमती आश्रम है, गरबा डांस वहाँ पर किया जाता है, और वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पेट्रोलियम है। तो कौन सी जगह है वो? गुजरात। गुजरात में साबरमती आश्रम है, गरबा डांस वहाँ पर किया जाता है, और वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट है किसका? पेट्रोलियम का। ठीक है, तो कौन सी जगह है ये? गुजरात। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? गुजरात। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेकेंड, मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है ये। और शुगर रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, शुगर रिफाइनिंग होती है यहाँ पर टेक्सटाइल है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फूड ग्रेन खाने की पैदावार होती है। कौन सी जगह है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लगून इन इंडिया, सबसे बड़ा जो सॉल्ट वाटर लगून है इंडिया का वो यहाँ पर है चाहो डांस, और यहाँ पर चिहाओ डांस भी किया जाता है। राइस मिलता है यहाँ पर, वुड टॉयज और पिपली हैंडक्राफ्ट। यहाँ के पिपली हैंडक्राफ्ट बहुत मशहूर हैं, लकड़ी के टॉयज बहुत मशहूर हैं, और यहाँ के चावल। तो ये कौन सी जगह है? ओडिशा। ओडिशा में क्या है? बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है इंडिया का। चिहाओ डांस यहाँ पर होता है। राइस, यहाँ पर चावल बहुत, खेती बहुत है अच्छी यहाँ पर चावल की। वुडन टॉयज, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं यहाँ पर। और पिपली हैंडक्राफ्ट जो है, हैंडक्राफ्ट कहते हैं जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो पिपली हैंडक्राफ्ट यहाँ की बहुत मशहूर हैं। कौन सी जगह है इंडिया की ये? ओडिशा। ठीक है, कौन सी जगह है? ओडिशा। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये तो अभी तक ही यही है। इसके बारे में अगर देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट अब भी यहीं का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। कोकोनट यहाँ पर उगता है, और हुरिका नट मिलेगा आपको। यहाँ पर कैशियू नट उगता है। यहाँ पर कॉफ़ी, टी, रबर, पेपर। पेपर किसे कहते हैं? पेपर और पिक्चर्स क्यू बैकवाटर, पेपर कहते हैं हम वैसे तो काली मिर्च को। तो यहाँ पर ये इन्होंने कुछ फसलों के, कुछ चीज़ों के नाम बताए, और ये भी बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, मतलब यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इंडिया के अंदर। तो कौन सी जगह है? केरला। केरला एक ऐसी जगह है जो कि इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा केरला के लोगों की वजह से ही बढ़ा है। केरला के लोग एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ए, केरला। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, 1/7 ऑफ इंडियाज़ लाइव स्टॉक। जो इंडिया का जो लाइव स्टॉक है सबसे ज़्यादा वहाँ पर, यानी 7 हिस्से अगर कर दूँ तो 1 हिस्सा यहाँ पर मिलेगा आपको। चंबल वैली भी यहीं पर है, खजुराहो टेम्पल भी यहीं पर है, और ग्वालियर फोर्ट भी यहीं पर है। तो कौन सी जगह है यहाँ पर? मध्य प्रदेश है ये। मध्य प्रदेश में ग्वालियर फोर्ट है, और खजुराहो टेम्पल भी यहीं पर है, और चंबल वैली भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर लाइव स्टॉक इंडिया का जो है 1/7 है, मतलब एक हिस्सा, 7 हिस्सों में से 1 हिस्से करो तो एक हिस्सा जो लाइव स्टॉक बनेगा वो कहाँ पर आएगा? मध्य प्रदेश के अंदर। 6th है हमारा, नेम मीन्स अबॉर्ड ऑफ गॉड। इसका नाम मतलब अबॉर्ड ऑफ गॉड।
गॉड के, देवी देवताओं का, मतलब जो हमारा जो मालिक है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो खुदा है, हमारा जो रब है, अबॉर्ड मतलब उनका, अबॉर्ड ऑफ गॉड, उनका घर, ठीक है, गॉड का घर किसे कहा जाता है? हरियाणा का। यह आपने पहले भी पढ़ा होगा, हरियाणा को क्या कहा जाता है? अबॉर्ड ऑफ गॉड। कुरुक्षेत्र यहाँ पर है, वेयर कृष्णा डिलीवर्ड भगवद गीता, जहाँ पर कृष्णा भगवद गीता लेकर आए थे, डिलीवर की थी जिन्होंने, वहाँ पर मतलब कृष्णा ने यहाँ पर ही कुरुक्षेत्र में ही भगवद गीता डिलीवर की थी। टीचिंग ऑफ अर्जुना, यहाँ पर टीचिंग ऑफ अर्जुन है, मतलब अर्जुन जो था हमारा, उसकी टीचिंग्स को यहाँ पर बताया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? शिवालिक हिल, और यहाँ पर शिवालिक रेंज जो हमारी शिवालिक हिल है यहाँ पर है, कौन सी जगह है? हरियाणा। हरियाणा को और किस नाम से जाना जाता है? अबॉर्ड ऑफ गॉड, इसका मतलब ही है अबॉर्ड ऑफ गॉड, गॉड का घर। सातवां क्या है? 12% ऑफ द कंट्रीज फूड ग्रेन प्रोड्यूसर, जो 12% पूरे कंट्री में हमारे जो फूड उगता है, खाना जो है 12% कहाँ से आता है? यहाँ से आता है पंजाब से। जो 12% फूड खाली अकेले उगाता है वो कौन सी जगह है? पंजाब। गुरुमुखी स्क्रेप, यहाँ पर गुरुमुखी स्क्रेप यूज़ की जाती है। कॉटन यहाँ पर आपको मिलेगा, ऊन की खेती होती है। वुलन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, वुलन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, कौन सी जगह है ये हमारी? पंजाब। नेक्स्ट क्या है हमारा? 1/4 ऑफ इट इज़ फॉरेस्टेड, मतलब 1/4 हिस्सा तो इसका खाली जंगलों से घिरा है। अगर मैं इस जगह के 4 हिस्से कर दूँ तो एक हिस्सा तो खाली जंगलों में आ जाएगा। मैंगोज, टोबैको, डायमंड माइंस ऑफ गोलकोंडा, मतलब यहाँ पर मैंगो और टोबैको बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, यह फेमस है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इनकी ज़्यादा खेती होती है। डायमंड माइन ऑफ गोलकोंडा, और गोलकोंडा की जो डायमंड माइन है यहीं पर मौजूद है। और कोंडापल्ली टॉयज़, और यहाँ के जो कोंडापल्ली टॉयज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये कौन सी जगह पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही है डायमंड माइंस, जहाँ पर हीरों की खान है। हीरे जो हैं, गोलकोंडा जो जगह है वहाँ पर हीरों की खान है, हीरे वहाँ पर माइन किए जाते हैं, माइनिंग की जाती है हीरो की। 9 क्या है? इट्स हाई कोर्ट, इट इज़ हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल, ये नैनीताल का हाई कोर्ट है। केम इनटू एग्जिस्ट इन 2000, और ये एग्जिस्ट हुआ मतलब एग्जिस्टेंस में कब आया, इसके बारे में कब जाना गया? 2000 में। बट वॉज रीनेम इन 2007, मगर इसका नाम 2007 में दोबारा रखा गया, रीनेम किया गया, मतलब चेंज किया गया। हिल रिजॉर्ट्स इंक्लूड मसूरी और रानीखेत, और यहाँ के जो हिल रिजॉर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मसूरी और रानीखेत। तो मसूरी और रानीखेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नैनीताल का हाई कोर्ट भी इसी माना जाता है, ठीक है। कहाँ पर है? कौन सी जगह है? उत्तराखंड। अब 10th है हमारा खासिस और गैरो वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर खासिस और गैरो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर। रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, माइका, लाइमस्टोन, फॉरेस्ट, साल, बैम्बो, और ये नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि कोल, माइका, लाइमस्टोन, और फॉरेस्ट है यहाँ पर, और साल और बैम्बू की यहाँ पर पेड़ यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये कहाँ पर है? कौन सी जगह है हमारी? मेघालय। कौन सा स्टेट है हमारा? मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 19, चैप्टर 15। यहाँ पर भी पार्ट 4 लिख लिए, मेंशन कर लिए, और यहाँ पर भी डेट मेंशन कर दी उसी दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डेट और पार्ट अपनी बुक पर याद से लिख दिए। इंडियन पिलग्रिमेजेस, पिलग्रिमेज होती है, वैसे तो पिलग्रिमेज का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है, यात्रा करना, तीर्थ यात्रा जिसे कहते हैं। तो इंडिया की अब कुल कुछ पिलग्रिमेजेस दी हैं, जैसे यहाँ पर अक्रॉस मतलब ऐसे वाली जितनी भी हैं हमारे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ऐसे ऐसे करके अक्रॉस वाले पहले, फिर डाउन वाले, डाउन मतलब यहाँ पर नीचे डाउन वाले दिए मतलब जो ऐसे करके दिए हैं, तो पहले ऐसे वाले फिल करेंगे हम, ठीक है। पहला क्या है हमारा? दिस प्लेस लिटरली मीन्स फॉरेस्ट ऑफ बासल ट्रीज, जो हमारी पहली जगह है, इसका पूरी तरह से अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? फॉरेस्ट ऑफ बासल ट्रीज। बासल कहते हैं तुलसी के पेड़, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल हैं तुलसी के पेड़ों के। कौन सी जगह है हमारा? वृंदावन, ठीक है। हमारा ऐसे ही तो देखेंगे हम, अक्रॉस मतलब ऐसे, तो कौन सी जगह है? वृंदावन, VRINDAVN, वृंदावन। 7th क्या है हमारा? श्री रामकृष्णा परमहंस was a priest in this Kali temple who preached his spiritual vision of the unity of religions। जो श्री रामकृष्णा हैं, जो श्री रामकृष्णा परमहंस हैं, वो यहाँ के प्रीस्ट रह चुके हैं
कहाँ के, यहाँ के काली टेम्पल के, और वो अपनी प्रीच मतलब एडवर्टाइज़ करना, बताना सबको, उसके बारे में नॉलेज देना। तो वो अपनी स्पिरिचुअल विजन्स को, यूनिटी ऑफ रिलीजन मतलब मज़हब की एकता के बारे में, स्पिरिचुअल विजन्स, अपनी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी उन्हें क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे, लोगों को बताते थे कि जो अलग अलग मज़हब के लोग हैं उसमें यूनिटी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाहते थे सिंपल कि जो अलग अलग मज़हब है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, इसकी नॉलेज लोगों तक पहुँचाते थे। तो ये 7th वाला कहाँ है हमारा, दक्षिणेश्वर। क्या नाम है इसका, दक्षिणेश्वर या दक्षिणेश्वर या दक्षिणेश्वर, DAKSHINESHWAR। ठीक है। 8th क्या है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज फेस्टिवल इज वैकुंठा एकादशी। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज फेस्ट है वो कौन सी है हमारी, वैकुंठा एकादशी। ठीक है, वैकुंठा एकादशी हेल्ड इन मिड दिसंबर एंड ईच जनवरी अ फेस्टिवल इज़ हेल्ड हेयर। और यहाँ पर ये जो पिलग्रिमेज होती है, ये जो तीर्थ यात्रा होती है, ये दिसंबर के बीच में होती है और हर जनवरी में होती है। अ फेस्टिवल इज़ हेल्ड हेयर, और यहाँ पर एक फेस्टिवल त्यौहार भी मनाया जाता है। तो कौन सी जगह है हमारी ये, 8th कौन सा है हमारा, श्रीरंगम। क्या है, श्रीरंगम। फिर 9वां है हमारा, नोन एज द गेटवे ऑफ गॉड्स। इसे गेटवे ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, गॉड्स का गेट। एज इट वॉज हेयर दैट अ ड्रॉप ऑफ नेक्टर फेल व्हेन इट वॉज बीइंग कैरिड अवे फॉर द गॉड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्टर होता है, नेक्टर कहते हैं जूस होता है एक तरह का, ठीक है, वो गिर गया था यहाँ पर, इसकी एक बूंद गिर गई थी जब उसे गॉड के लिए लेके जा रहे थे। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, किसे, श्रीरंगम को, सॉरी हमारा 9th है, हमारा 9th कहाँ है हमारा, हरिद्वार को फिर क्या कहा गया, गेटवे ऑफ गॉड्स कह दिया गया। क्योंकि जब भगवान के लिए, अपने गॉड के लिए जब नेक्टर लेके जाया जा रहा था तो वहाँ पर एक बूंद उसकी वहाँ पर गिर गई, तो उसे इसीलिए कह दिया गया हरिद्वार। 11th है हमारा, दिस इंपॉर्टेंट केव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द 3 मदर गॉडेस ऑफ हिंदूज़। जो हिंदूज़ के 3 गॉडेस हैं, जो 3 मदर गॉडेस हैं, वहाँ उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, इम्पॉर्टेंट केव टेम्पल है, मतलब गुफा में है ये। ठीक है, एक मंदिर है, टेम्पल है, और ये किसे डेडिकेट करता है, इनके 3 मदर जो गॉडेस हैं हिंदूज़ के, उन्हें डेडिकेट करता है। तो 11th वाला क्या है हमारा, वैष्णो देवी। क्या है हमारा, वैष्णो देवी, VAISHNODEVI। ठीक है, क्या है हमारा, वैष्णो देवी। ठीक है, क्या है हमारा, वैष्णो देवी। आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसे सही से ऊपर कर लेता हूँ, क्या है हमारा, वैष्णो देवी। नेक्स्ट है हमारा डाउन वाले, अब हमारे ये ऐसे वाले आएंगे। ठीक है, डाउन हमारा क्या है, दिस प्लेस इज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर तिब्बतन पिलग्रिमेज इन मार्च वेयर द दलाई लामा लिव्स एंड गिव्स पब्लिक सरमन। ये प्लेस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन फॉर तिब्बतन पिलग्रिमेज। अगर तिब्बत से आने वाले जो पिलग्रिमेज हैं, तिब्बत से जो तीर्थ यात्रा करने आते हैं मार्च के अंदर, मार्च के महीने में, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या है, ये फेमस जगह है, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। वेयर द दलाई लामा लिव्स, जहाँ पर दलाई लामा रहते थे या रहते हैं, एंड गिव्स पब्लिक सरमन, और पब्लिक सरमन मतलब वहाँ पर उपदेश भी दिया उन्होंने। गिफ्ट्स मतलब देना, पब्लिक सरमन मतलब जो जनता का उपदेश है। ठीक है, अपने जनता का उपदेश देते हैं। 3rd क्या है हमारा, और यहाँ पर 2nd का हमने फिल भी करना है, तो 2nd क्या है हमारा, ये है हमारा, नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या है हमारा, धर्मशाला। ए हमारा यहाँ पर अलग आया है, DHARAMSHALA, ए हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक बॉक्स इन्होंने कम दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या है, 2nd वाला धर्मशाला। 3rd है हमारा, द तिरेंट किंग कांसा रूल ओवर दिस सिटी, और यहाँ के जो तिरेंट किंग थे उन्होंने यहाँ पर रूल किया था। क्या नाम था इनका, कांसा। वेयर हिज नेफ्यू, जहाँ पर उनके भतीजे ने या भांजे ने, नेफ्यू कहते हैं भतीजा या भांजा, हु सिलेड हिम वॉज बॉर्न, यहीं पर वो पैदा हुआ था इनका भांजा, और उसी किंग को जो कांसा थे उन्हें क्या कर दिया, सिलेड कर दिया, मतलब ज़बा कर दिया, मतलब कत्ल कर दिया। ठीक है, उनकी गर्दन काट दी के लिए उन्हें मार दिया। ठीक है, उन्हें उनके भतीजे ने ही मार दिया, और यहाँ पर वो पैदा हुआ था। तो 3rd वाला कौन सा है हमारा, मथुरा। ठीक है, कौन सा है, मथुरा, MATHURA, मथुरा। ठीक है, यह आपको विजिबल होना चाहिए तो मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, MATHURA, मथुरा। ठीक है,
क्या है हमारा ये, मथुरा। नेक्स्ट है हमारा, इट रिप्रेजेंट अ चर्च, अ मॉस्क एंड अ टेम्पल। ये एक चर्च को, मॉस्क को और टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है। एंड इज़ द रामाकृष्णन मिशंस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। और ये है क्या असल में, एक रामकृष्णा मिशंस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ये, ठीक है, फोर्थ वाला हमारा ये। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेलूरामा, बेलूरामा, ठीक है। वैसे क्या लिखा है ये, बेलूरामत, ठीक है। तो ये पूरा है बेलूरामत, BELUR, बेलुर मत, सॉरी बेलुर मत है ये, क्या है हमारा, BELUR बेलुर MATH, बेलुर मत। फिर हमारा फिफ्थ क्या है हमारा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है बुद्धिस्ट के लिए, वो कौन सी है हमारी, फिफ्थ है बोध गया, BODHGAYA, बोध गया, जो ऐसी जगह है जो कि बुद्धिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है पूरी दुनिया में, ठीक है। और ये कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। फिर हमारा सिक्स क्या है हमारा, द ओनली टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा इज़ लोकेटेड एट अ टाउन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर। एक ऐसा खाली टेम्पल जो कि ब्राह्मा से डेडिकेटेड है, और वो कहाँ पर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कौन से, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के गांव में, एक टाउन में, कहाँ पर है, जो राजस्थान के अंदर। तो छठा क्या है हमारा, पुष्कर, PUSHKAR, क्या है हमारा सिक्स, पुष्कर, ठीक है, क्या है, पुष्कर। फिर हमारा टेंथ है, द त्रिवेणी घाट हेयर इज़ ब्यूटीफुल एट डॉन व्हेन पिलग्रिम्स ऑफर मिल्क टू द रिवर एंड फीड द फिश। यहाँ की जो त्रिवेणी घाट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। जब उसे देखा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, त्रिवेणी घाट जो है यहाँ की। और वहाँ पर क्या करते हैं पिलग्रिमेज, जब इस पर क्यों खूबसूरत लगती है, किस दिन, जब यहाँ के पिलग्रिम्स जो होते हैं, जो यात्री जो होते हैं, यहाँ पर दूध ऑफ़र करते हैं, मिल्क ऑफ़र करते हैं, नदी में मिल्क बहाते हैं, दूध बहाते हैं, एंड फीड द फिश, और वहाँ की मछलियों को भोजन देते हैं, मतलब खाना देते हैं, फिश को फीड करते हैं, खिलाते हैं। तो टेंथ वाला हमारा कहाँ है, वेयर इज़ द टेंथ, टेंथ है हमारा ये क्या है हमारा, हरिशकेश, क्या है हमारा, हरिशकेश, क्या है हमारा, HRISHIKESH, हरिशकेश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वैसे तो हमारा ये H साइलेंट होना चाहिए, हमारा क्या है, ऋषिकेश, H साइलेंट है, ये क्या है हमारा, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। हमारा कहाँ है, ये R से है हमारा, H यहाँ पर नहीं है, ऋषिकेश, H साइलेंट हमारा। ट्वेल्थ है हमारा, ये लास्ट है हमारा, दिस होली केव इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। थाउजेंड ऑफ हिंदूज अंडरटेक एन एनुअल पिलग्रिमेज हियर ड्यूरिंग द फुल मून इन जुलाई अगस्त। और जुलाई से अगस्त तक यहाँ पर जो हिंदूज होते हैं अलग अलग जगह से क्या करते हैं, आखिरी पिलग्रिमेज, आखिरी यात्रा, अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। कब, फुल मून के दिन, जब पूरा चांद हो रहा होता है, जुलाई और अगस्त के महीने में। तो ये 12वां क्या है हमारा, अमरनाथ, ठीक है। आपने सुना भी होगा अमरनाथ टेम्पल के बारे में। तो अमरनाथ जो जगह है इनकी क्या है, इनकी पिलग्रिमेज साइट है। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 16, पार्ट 4 यहाँ पर भी लिख लिए। और नेक्स्ट पे क्या लिखिए, वहाँ पर डेट, जिस दिन की यूट्यूब पर ये अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट, यहाँ पर पार्ट 4 और अंडरलाइन। वुमेन चीफ मिनिस्टर, ये कुछ वुमेन्स, औरत जो हमारी चीफ मिनिस्टर्स बनी हैं अलग अलग जगह की, उसके बारे में बताया गया है। दीज इंडियंस वुमेन लीडर्स हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट, राइट देयर नेम। ये इंडियन वुमेन लीडर्स हैं जो कि चीफ मिनिस्टर्स रह चुकी हैं अलग अलग स्टेट की, इनके हमें नाम लिखने। अब ये स्टेट दिया है राजस्थान और पार्टी दी है BJP, भारतीय जनता पार्टी से थी ये। और ये कहाँ की, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी, CM थी। इनका नाम क्या है, वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या नाम है, वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। ये क्या है हमारा, वसुंधरा राजे सिंधिया। सेकंड है हमारा, ये मध्य प्रदेश की थी, BJP से, यानी भारतीय जनता पार्टी की लीडर थी, चीफ मिनिस्टर थी। क्या नाम है इनका, उमा भारती, UMA, उमा भारती, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा, ये दिल्ली में थी, मतलब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। इनका नाम, ये किस पार्टी से थी, कांग्रेस पार्टी से थी। क्या नाम है इनका, शीला दीक्षित, DIXIT, शीला दीक्षित। फिर हमारा फोर्थ है हमारा, ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं।
ठीक है, ये वुमेन लीडर हैं, पंजाब की रह चुकी हैं। कहाँ, किस पार्टी से? कांग्रेस से। कांग्रेस की लीडर थी, क्या नाम है इनका? राजेंद्र कौर भट्टल। क्या नाम है इनका? राजेंद्र कौर भट्टल या भट्टल। फिर फिफ्थ हैं ये वेस्ट बंगाल की। कहाँ पर हैं ये? तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी की। टीएमसी भी एक पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, जैसे बीजेपी है, ऐसी टीएमसी है। इनका नाम क्या है? ममता बनर्जी। इनका नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा उड़ीसा कांग्रेस। ये कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी की लीडर रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर। क्या नाम है इनका? कहाँ की थी ये? उड़ीसा में। नंदिनी सलपति। क्या नाम है इनका? नंदिनी सलपति। फिर है हमारी ये आसाम की। ये आसाम में लीडर रह चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की। क्या नाम है इनका? सैयदा अनवर तैमूर। क्या नाम है इनका? सैयदा अनवरा तैमूर या अनवर तैमूर। ठीक है, क्या नाम है इनका? सैयदा अनवर तैमूर। एट्थ है इनका, ये है बिहार की रह चुकी हैं सीएम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कहाँ की रह चुकी हैं? बिहार की। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की रह चुकी हैं। क्या नाम है इनका? रबड़ी देवी। क्या नाम है इनका? रबड़ी देवी। फिर हमारी ये है नाइन्थ तमिलनाडु से। ये तमिलनाडु की लीडर रह चुकी हैं। AIADMK पार्टी यानी ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुन्नेत्रा खजागम पार्टी इनका नाम है पूरा, जैसे हमारी बीजेपी, जैसे कांग्रेस। ठीक है, ये हमारे ऐसी हैं पार्टी हैं, तो इनका भी नाम क्या है? ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुन्नेत्रा खजागम। पूरा इतना बड़ा तो इनका नाम है पार्टी का। इनका नाम क्या है खुद का? जया ललिता। अब ये आखिरी हैं टेंथ, जो कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। BSP यानी बहुजन समाज पार्टी। कौन है ये? मायावती। ठीक है, ये हमारी क्या रह चुकी हैं? CM रह चुकी हैं यूपी की। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी पार्ट 4 लिखी है, चैप्टर 17। डेट यहाँ पर उसी दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। कुछ होली टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। नेम दीज मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स विच आर ग्रेट स्पिरिचुअल एज वेल एज आर्किटेक्चरल वैल्यू। अब कुछ मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स के नाम दिए हैं, मतलब नाम देने हैं आपको, जिसकी ग्रेट स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल अगर देखा जाए, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रेट है ये। और इसका आर्किटेक्चर, इसका डिज़ाइन भी, इनका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा क्या है? आर्किटेक्चरल भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आंध्र प्रदेश में है ये। कौन सा है? तिरुमाला टेम्पल। TIRUMALA तिरुमाला टेम्पल। फिर ये है पुरी में। पुरी में कौन सा है? जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, JAGANNATH जगन्नाथ टेम्पल। फिर ये उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में क्या नाम है इसका? बद्रीनाथ। वाराणसी में है, इसका नाम क्या है? काशी विश्वनाथ। ठीक है, KASIVISHWANATH विश्वनाथ। ये कोणार्क में है। क्या नाम है इसका? सन टेम्पल। ये भी आपने सुना होगा। फिर गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में कौन सा है? ये कामाख्या टेम्पल। KAMAKHYA कामाख्या टेम्पल। गुजरात का टेम्पल है ये। क्या नाम है इसका? सरनाथ टेम्पल। ये केरला में है, इसका नाम क्या है? श्री कृष्णा टेम्पल। ये मदुरई का टेम्पल है। मदुरई में क्या नाम है इसका? मीनाक्षी टेम्पल। फिर ये हमारा लास्ट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसका नाम क्या है? केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करिए। ये आपको खुद करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट अपने आप बुक में ही। फिर हमारे यहाँ पर भी पार्ट 4, यहाँ पर डेट। कुछ डांस की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कुछ फेमस डांस फॉर्म हैं, वर्ल्ड के जो कुछ फेमस डांस के तरीके हैं। तो हमें इन वर्ड को आगे पीछे करके, अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करके हमें क्या करना है? लेटर को उस डांस का नाम बताना है। तो ये क्या है? COMENFEL। तो यहाँ क्या है? फ्लेमेंको। फ्लेमेंको इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग एंड डांस कॉमनली एसोसिएटेड विद द एंडोलूशियन जिप्सीज ऑफ साउथर्न स्पेन। एंडोलूशियन जिप्सीज जगह है एक तरह की, और ये कहाँ पर है? सदर्न स्पेन में है, और यहाँ से एसोसिएटेड है। ये क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ सॉन्ग एंड डांस। ये एक तरह का डांस और गाना है फ्लेमेंको, जो कि कॉमनली एसोसिएटेड है किससे? एंडोलूशियन जिप्सीज से। क्या नाम है इसका? फ्लेमेंको। ये क्या है? डांस की एक फॉर्म है। फिर क्या है हमारा दूसरा? बैलेट। BALLET। बैलेट आपने सुना भी होगा पहले ये डांस का फॉर्म। बैलेट इज़ अ थेट्रिकल डांस। थेट्रिकल डांस मतलब नृत्यकीय, मतलब ड्रामेटिकल डांस। इसमें क्या होता है? एक तरह का ड्रामा शो किया जाता है। ठीक है, एक तरह का ये ड्रामेटिकल डांस है। इन विच आ फॉर्मल एकेडमिक डांस टेक्निक कंबाइंस विद अदर आर्टिस्टिक एलिमेंट लाइक म्यूजिक। और इसमें क्या होता है? जो हमारा फॉर्मल डांस एकेडमिक है,
जो हमारा फॉर्मल एकेडमिक डांस टेक्निक है, ये डांस की टेक्निक है, उसे किस में मिला दी जाती है, दूसरे तरीके की आर्टिस्टिक एलिमेंट्स में मिला दिया जाता है, जैसे म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम और स्टेज सीनरी, ये सब चीज़ें इसमें मिलाकर ये बैलेट जो है, थिएट्रिकल डांस जो है, इसे प्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। डांसर्स, यहाँ पर क्या है, डांसर्स वेयर स्पेशल शूज सो दे कैन बैलेंस ईजिली ऑन टिप टो थ्रू द डांस। और डांस करते में ये क्या करते हैं, इनके स्पेशल तरह के शूज़ होते हैं कि ये अपनी टोज़ पर, अपनी उंगलियों पर खड़े हो जाएं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बैलेट डांस कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से एड़ी को, जैसे हमारी टोज़ हैं, उंगलियां हैं, इस तरह से इस पर खड़े हो जाते हैं ऐसे कर। तो ये क्या होता है, डांस बैलेट। थर्ड है हमारा द क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस बाय द स्पेशल शूज विद मेटल प्लेट्स अटैच टू द टो एंड द हील गिव्स नेम टू दिस डांस फॉर्म एज पैट। यहाँ पर क्या है, पैट लिखा है, मगर ये क्या है, टैप डांस कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इस डांस फॉर्म में क्लिकिंग साउंड आती है, किसके ज़रिए प्रोड्यूस होती है वो साउंड, जूतों के ज़रिए। क्या होता है, जूतों के हील में और टो पर आगे, उंगलियों के आगे, मतलब जहाँ पर उंगलियों वाला हिस्सा होता है वहाँ पर नीचे क्या होता है, दोनों में जूतों पर लोहे की प्लेट्स लगी होती हैं, मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं। उससे क्या कहते हैं, अपने खुद ही साउंड निकालते हैं और उसी साउंड पर डांस करते हैं। मतलब डांस करते करते एक तरह का म्यूज़िक निकालते हैं, टक 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 इस तरह की आवाज़ आती है जब अपने पैरों को ज़मीन में वो अपने शूज़ को मारते हैं। उसमें क्या होता है, मेटल की प्लेट लगी होती है, इसलिए आवाज़ आती है, इसमें कोई म्यूज़िक नहीं चलता है। फोर्थ क्या है, द डैश इज़ आ सोशल डांस दैट ओरिजिनेटेड इन ब्यूनोस एयर्स। ब्यूनोस एयर्स ये एक जगह है, ठीक है। ब्यूनोस एयर्स कहाँ की जगह है, ये अर्जेंटीना की एक बिग और कॉस्मोपॉलिटियन कंपनी कैपिटल सिटी है, ठीक है। ये एक कॉस्मोपॉलिटियन कैपिटल सिटी है, कहाँ की, अर्जेंटीना की एक बड़ी कॉस्मोपॉलिटियन सिटी है, ठीक है। कौन सी, क्या, ब्यूनोस एयर्स। यहाँ से, इससे ही ओरिजिनेट हुआ था ये वाला सोशल डांस, क्या नाम है इसका, टैंगो। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ब्यूनोस एयर्स। कहाँ पर है ब्यूनोस एयर, अर्जेंटीना की एक ये कैपिटल सिटी है, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, द सांबा इज़ आ बैलरूम डांस ऑफ ब्राज़ीलियन ओरिजिन। सांबा जो है हमारा बैलरूम डांस है, कहाँ पर ओरिजिन हुआ ये, कहाँ से, ब्राज़ीलियन ओरिजिन कहाँ है ये, विच बिकेम पॉपुलर इन वेस्टर्न यूरोप, जो कि बाद में वेस्टर्न यूरोप में पॉपुलर हो गया, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द अर्ली 1940। और 1940 के शुरुआत में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मतलब यहाँ पर भी ये लोग डांस इसे यूज़ करने लगे। द वॉल्स इज़ आ बैलरूम डांस। वॉल्स क्या है, ये भी एक बैलरूम डांस है, परफॉर्म बाय अ कपिल। ये भी जोड़े के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है, इसमें जोड़े होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इसे। हु टर्न रिथमिकली राउंड एंड राउंड विद अ सोइंग मोशन। इसमें क्या है, रिथमिकली मतलब म्यूज़िक के साथ साथ ड्रामेटिकली, ठीक है। ताल पे इसमें क्या होते हैं, राउंड एंड राउंड मूव करते हैं, और सोइंग मोशन में मतलब घूमने वाले मोशन में इसमें डांस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर PA फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा हमारी किस दिन ये कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो आपका यहाँ पर PA फर्स्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।